चलिए अच्छा, कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग कुछ बेसिक चीजें पढ़े थे प्रकाश के बारे में ना। क्या क्या पढ़े थे? पारदर्शी, अपारदर्शी, इन सब चीजों के बारे में पढ़े थे। अच्छा, कल एक मिस्टेक हुआ था, पता है तुम लोग क्या? जो आप लोगों का ये हीरे में प्रकाश की चाल थी वो 1.25 थी। हम कितना लिखवा दिए थे? 2.25 ना। थोड़ा मिस्टेक हुआ तो बना लीजिएगा, समझ गए नहीं? तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, समझ गए? तो देखिए, जैसे ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये बच्चे ध्यान सुनो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, तो वस्तु पर अगर सूर्य का प्रकाश आएगा, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे जब प्रकाश आपतित होता है, समझ गए नहीं? तो 3 घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी बताइए? या तो यह वस्तु इस प्रकाश को क्या करेगा? परावर्तित कर देगा, बात समझ रहे हो? या इसको ग्रहण कर लेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? या तो इसके पार निकल जाएगा, बात समझ में आया? या तो परावर्तित कर देगा, या तो ग्रहण कर लेगा और शोषण कर लेगा, और या तो पार कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए, जब ये परावर्तित कर देता है तो इस घटना को कहते हैं परावर्तन, समझ में आ रहा है कि नहीं? और जब ये ग्रहण कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, इसको क्या कहते हैं? अवशोषण। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपका क्या कहलाएगा? अपवर्तन है, एक प्रकार से अपवर्तन भी कह सकते हैं। तो इसको कहते हैं प्रसारण या निर्गमन। निर्गत किरण निकलेगी कि नहीं यहां से? बोलिए। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। इसको एब्जॉर्प्शन। और ये क्या होता है? ट्रांसमिशन। समझ गए? तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर प्रकाश आपतित होता है तो कितनी घटनाएं होती हैं? 3। या तो वह परावर्तित कर देगा, या तो अवशोषित कर लेगा, या तो दूसरी तरफ क्या करेगा? भेज देगा। दूसरी तरफ भेजने को ही क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन। समझ में आया? तो 3 कंडीशन हो गए। तो सबसे पहले हमको किसको पढ़ना है? परावर्तन। तो ध्यान दीजिए, तीनों का एग्जाम्पल आप समझिए। जब दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? बोलो। जब दर्पण पर प्रकाश आपतित होता है तो क्या होता है? परावर्तन होता है। जब किसी काले कपड़े पर या काले पिंड पर होगा तब? काले पिंड पे होगा तो क्या होगा? अवशोषण। और जब किसी कांच पर होगा तब? कांच और दर्पण में अंतर पता है? दर्पण में एक तरफ कलई किया जाता है, दूसरा तरफ उसका क्या बनता है? परावर्तक। और कांच में दोनों तरफ सिंपल रहता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बात समझ गए? घर में जो लगाए जाते हैं शीशे वगैरह, वो सब क्या है? कांच ही है। तो 3 कंडीशन समझ में आया? तो हम बताओ बच्चे, ये अवशोषण को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अवशोषण कर लेगा, जब ये अवशोषित कर लेगा ये गर्म हो जाएगा। जब गर्म हो जाएगा तो उष्मा का रूप धारण कर लेगा। तो प्रकाश जानते हो ऊर्जा है ना? ऊर्जा कभी नष्ट होती है? तो ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। जब ऊर्जा नष्ट नहीं होती तो किसी न किसी रूप में बदलेगी। तो यहाँ किस रूप में हो जाती है? हीट के रूप में। अब ये आप पढ़ेंगे कक्षा 11वीं में पढ़े होंगे उष्मा में। अवशोषण, आदर्श कृष्णिका पिंड, काला पिंड, काले कपड़े हो या काली चीजें हो, वो उष्मा को क्या, प्रकाश को क्या करती हैं? बहुत तेज एब्जॉर्ब करती हैं। इसलिए कहा जाता है गर्मी में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बातें समझ में आई? तो बताइए, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे प्रकाश आ रहा है, आपतित हो रहा है, उस पे पड़ रहा है, तो कुल कितने घटनाएं हो सकती हैं? 3। कौन कौन सा? रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हाँ, इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन इसको ये हीट में चला गया, एक अलग ही प्रकाश का मतलब ब्रांच हो गया। समझ गए नहीं समझ गए? तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। चीजें समझ में आई? बोलिए।
चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ गए? तो प्रकाश का परावर्तन कब होता है जानते हो? जब कोई तल क्या हो? चिकना हो। समझ गए? जब प्रकाश, जिसे मान लीजिए कोई चिकना तल है, तो चिकना तल कैसे बनेगा? जब एक तरफ हम क्या कर दें? कलई। तो यहां पर हम इसको कलई कर देते हैं। समझ गए? तो कलई कर दिए, तो ये मान लीजिए सूर्य भगवान है, यहां से रोशनी आई, ठीक है, प्रकाश किरण, ठीक है, जब आएगी तो यहां क्या करेगी? टकराएगी। टकराने के बाद फिर जिस मीडियम से, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में क्या होगी? हाँ, वापस लौट जाएगी। समझ गए? तो इसमें देखो, जो किरण आके टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। समझ गए? जिस बिंदु पर टकराती है आपतन बिंदु, और जो किरण लौट जाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। इंग्लिश में अगर कहना हो तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? रिफ्लेक्टेड रे। समझ गए नहीं? ये रिफ्लेक्टेड रे होता है। और ये बताओ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मीनिंग हो सकता है इसका गड़बड़ हो यहाँ पे, इंसिडेंट रे। ये क्या होगा बताओ? इंसिडेंस पॉइंट। इंसिडेंस पॉइंट सही है, CI होगा। ये इंसिडेंस पॉइंट है। बात समझ में आया? अच्छा, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड प्लेन। रिफ्लेक्टेड प्लेन। अगर एकदम चिकना बना देंगे तो वो मिरर का काम करने लगेगा। समझ गए? तो प्लेन हो जाएगा एक। तो ये पॉइंट हो गया। अगर हम पॉइंट से एक ऐसी लाइन खींच दें, समझ गए? पॉइंट से क्या खींचे? एक इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक लाइन खींच दें जो रिफ्लेक्टेड प्लेन के क्या हो? मतलब परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। तो ऐसे खींचेंगे। समझ गए? इसका नाम क्या है? नॉर्मल। इसको बोलते हैं अभिलंब। तो बातें समझ में आई? देखो, जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराएगा तो वापस उसी डायरेक्शन में क्या होगा? उसी मीडियम में लौट जाएगा। बात समझ में आई? तो जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। बात समझ में आया? तो यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। तो जिस तल से टकराती है उसको क्या कहते हैं? परावर्तक तल। उसके क्या कहते हैं? परावर्तक तल। अगर चिकना है तो दर्पण का भी काम करेगा। बात समझ गए? समतल दर्पण। तो ध्यान दीजिए, जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल से या चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इतनी बातें समझ में आई? जो किरण आकर टकराती है आपतित किरण, टकराने के बाद लौट जाती है परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर टकराती है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु से जाने वाली और परावर्तक तल पर लंब काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। इतनी बातें सबको समझ में आई? तो बताओ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण I होता है, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आई बातें? तो ध्यान दो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सबको समझ में आया? तो इतनी पूरी चीजें सबको समझ में आ गई नहीं? चलिए इसका कुछ नाम हम दे देते हैं। मान लीजिए A, B,
सी और यहाँ पर यम और यन। तो बताओ ए बी क्या है? ए बी क्या है? ए बी आपका आपतित किरण है, आपतित किरण हो गया। चलिए बी सी बताइए। बी सी परावर्तित किरण है। और चलिए बताइए आपका यमयन क्या है? यमयन अभिलंब है। और कोण आई, कोण आई मतलब ए बी एन, ठीक है। कोण ए बी एन बराबर कोण आई क्या होगा? आपतन कोण। इतनी बात समझ गए? उसके बाद कोण सी बी एन, कोण सी बी एन ये क्या होगा बताओ? सी बी एन आर होगा। और आर को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, ठीक है। और ये मान लीजिए कुछ नाम दे देते हैं, डी ई या पी क्यू दे देते हैं। पी और क्यू, पी क्यू क्या है? परावर्तक तल। इतनी पूरी चीजें सबको समझ में आई? बोलिए। जब प्रकाश किरण, ठीक है, किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण आगे टकराती है, आपतित किरण, टकराने के बाद लौट जाती है, जिस बिंदु पर टकराती है आपतन बिंदु, समझ गई नहीं? और अब ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, ठीक है। अभिलंब की डेफिनेशन क्या होगी? आपतन बिंदु से जाने वाली और परावर्तक तल पर लंब रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब। सबको इतना चीज समझ में आ गई? चलिए ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए आगे देखते। अगला हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, चलिए देखते हैं परावर्तन के नियम क्या होते हैं। परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए ये आपका क्या है? ये क्या है? रिफ्लेक्टेड प्लेन, समझ गए? प्रकाश किरण आई, टकरा के क्या होगी? लौट जाएगी। आपतन बिंदु पर हम क्या खींचेंगे? अभिलंब। ये कोण, ये कोण आर, समझ गए? तो ध्यान दीजिए, पहला रूल होता है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और तथा अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? हाँ, एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है? कोण आई बराबर कोण आर। ये सदैव यही होता है परावर्तन के नियम में। समझ में आई बात? तो देखिए एक तल का मतलब समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई तल है, ये मेरी उंगली ही समझ लीजिए, ये आपका अभिलंब है, ये आपका कौन सा? आपतित किरण, और ये, तो ये तीनों देखो किस तल में हैं? एक ही तल में है। अगर एक ठो आगे कर दे तब तल एक नहीं रह गया। ये मान लीजिए वाई एक्सिस है तो ये जेड वाले में चला गया। नहीं समझ में आया? अगर दो आए एक पीछे कर दे कोई तब तो एक तल में नहीं होगा, तीनों ऐसे होंगे। तो प्लेन आपका ऐसे रहता है। तो देखो अभिलंब, समझ गए? आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब ये ऊपर वाले तल में। बात समझ में आई नहीं? तो तीनों एक ही तल में होते हैं, समझ में आया? और कोण आई कोण आर के सदैव क्या होगा? अगर 30 अंश आपतन कोण है तो 30 अंश क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। बातें सबको समझ में आई नहीं इतना? चलिए इसी पे हम लोग कुछ सवाल करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए,
पहला क्वेश्चन, एक किरण परावर्तक तल से, एक किरण परावर्तक तल से 30 अंश का कोण बनाती है, 30 अंश का कोण बनाती है। तो एक किरण परावर्तक तल से 30 अंश का कोण बनाती है, समझ गए? यहां नहीं दिख रहा है क्या? एक किरण जो है, जो आपतित किरण है, ये परावर्तक तल से कितना कोण बनाती है? 30 अंश का। तो आपसे पूछा है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण यानी कोण R। समझ गए ही नहीं? इस सवाल को कैसे लगाएंगे? कितना होगा बताओ? 60 अंश। देखिए इस सवाल को कैसे लगेगा? ये आपका परावर्तक तल है कि नहीं? बोलिए। इस तल पे ये आपतित किरण होगी, बोलिए। तो अब कहा है ये आपतित किरण जो है ये परावर्तक तल से 30 अंश का कोण बनाती है। बात समझ गए? आप लोग ये समझना कि 30 अंश आपतित हुई तो 30 अंश क्या होगा? परावर्तित। ऐसा नहीं है। बात समझ गए नहीं समझ गए? ये कोण किससे बना रही है? परावर्तक तल से। तो ये कोण कितना होगा? 30 अंश। बात समझ गए? तो बताओ जितने यहां पर आई है तो ये वापस भी जाएगी, यहां आपका क्या होगा? अभिलंब होगा। बात समझ गया कि नहीं? तो अब बताओ ये कोण आई होता है और ये कोण क्या होता है? आर होता है। तो यहां से देखो ये 30 अंश है, ये टोटल कोण कितना होगा बताओ? 90 होगा कि नहीं? 90 में ये 30 है, ठीक है? तो ये 30 है तो ये कितना होगा? 60। यानी कोण आई कितना हो गया? 60 अंश। बताओ कोण आई अगर 60 है तो कोण आर भी कितना होगा? 60 अंश। ये एंगल कितना होगा? 60 अंश। सबको समझ में आया? तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए। अगर ये कहता कि एक आपतित किरण अभिलंब के साथ 30 अंश का कोण बनाती है तब तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाता? 30 अंश। लेकिन कहा क्या है? हाँ, समझ गए कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक किरण परावर्तक तल से 35 अंश का कोण बनाती है। कितने का? 35 अंश का। एक किरण परावर्तक तल से 35 अंश का कोण बनाती है। तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का योगफल कितना होगा? तो बताइए कैसे लगाएंगे? तो यहां पर बताओ आपतित कराया गया कितने पर? परावर्तक तल से 35 है। अगर परावर्तक तल से 35 बना रहा है तो ये टोटल 90 होगा। तो अगर ये 90 होगा, ये 35 है तो ये कितना होगा? 55 अंश। तो जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। तो बताओ कोण आई प्लस कोण आर कितना होगा? 55 प्लस 55 होगा बराबर 110 अंश। बातें समझ में आई? तो दूसरा क्वेश्चन सबको समझ में आया? अब आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कहां से पूछा है। कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेलवे वाले में। समझ गए नहीं? कि एक किरण समतल दर्पण से या परावर्तक तल से कितना कोण बनाती है? 30 अंश। तो परावर्तन कोण कितना होगा, आपतन कोण कितना होगा, परावर्तन और आपतन कोण का योगफल कितना होगा? बातें समझ में आई? चलिए ठीक है। अगला आप लोग बताइए, अगर हम डायरेक्ट 90 डिग्री पर आपतन करा दे तब? बोलिए। ये आपका परावर्तक तल है, बोलो। अगर हम इस पे 90 पर आपतन कराएं तब? बताओ। तो आपतन कोण ये है, समझ गए नहीं? तो बताओ जिस बिंदु पर मिलेगा उस पे अभिलंब खींचेंगे, बोलो। तो अभिलंब और आपतन कोण एक ही पर है, एक ही पर है, तब थीटा का मान कितना होगा? 0 अंश। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण यानी आई बराबर। तो परावर्तन के नियम के अनुसार अगर आई 0 है तो आर भी क्या होगा? 0 होगा। यानी अगर किसी परावर्तक तल पर या समतल दर्पण पर कोई प्रकाश 90 डिग्री पर आपतित होती है तो आपतन कोण कितना होता है? 0 डिग्री। और परावर्तन कोण कितना होता है? 0 डिग्री। इतनी बात सबको समझ में आई?
हर कंडीशन में, चाहे सरफेस कैसा भी हो। अभी मैं अगला ये बताने जा रहा हूँ। चाहे सरफेस आपका क्या हो, स्फीरिकल हो, समझ गए, चाहे खुरदरा हो, चाहे प्लेन हो, हर जगह कोण आई बराबर कोण आर होगा। अगला क्वेश्चन यही देने जा रहा हूं मैं, समझ गए। मैं 4 सरफेस ले रहा हूं और उस पर आपको बताना है क्या हर जगह आई और आर इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। जैसे देखो, एक सरफेस आपका ये है, एकदम समतल ले लिया, बोलो, फर्स्ट सरफेस ऐसा लिया। सेकेंड सरफेस हम इस टाइप का लेते हैं, नीचे कलई किया गया है, ये समझ गए। ये आपका फिगर ए है और ये फिगर बी है, बात समझ गए। तीसरा सरफेस हम लेते हैं, कांच ले लेते हैं। कांच इस टाइप का, समझ रहे हो कांच कैसा है, अरे एक डिब्बे जैसा कांच है, समझ में आया कि नहीं, समझे, दर्पण नहीं, क्या चीज, कांच। एक ऐसे तल ले लेते हैं, खुरदरा, और नीचे इसका मान लीजिए क्या है, कलई है, बात समझ गई। ये डी फिगर है, ये आपका सी फिगर है। तो आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि क्या हर जगह आई बराबर आर होगा, क्या परावर्तन के नियम का पालन होगा, ये पूछा है इन सब फिगर में। तो बताओ, यहां बताइए, कोण आई बराबर होगा कि नहीं होगा। इस सरफेस पे भी जितने पर आपतन होगा उतने पर ही क्या होगा, परावर्तन होगा। तो यहां भी आई बराबर आर। देखो, ये पहला मान लीजिए, दूसरा और ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, समझ गए। चलो इधर आओ, इसमें पहले आते हैं। इस पे मान लीजिए यहां आपतन हुआ, इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, यहां। तो देखियो, यहां आया प्रकाश किरण, तो यहां जब सरफेस इस टाइप का है कि नहीं है, तो यहां से टकरा के इधर चला जाएगा, बोलिए। तो किसी वक्र पर अभिलंब कैसे खींचा जाता है, उसका सेंटर लिया जाता है, समझ गए। तो यहां से ऐसे हो जाएगा, बात समझ में आए। तो यहां भी देखिए आई बराबर आर, बात समझ गई नहीं। तो ये आपका फर्स्ट है, ये मान लीजिए सेकेंड और ये, बातें समझ में आए। तो ये बताओ, तीनों एक ही सरफेस में होंगे कि नहीं होंगे, सरफेस एक ही होगा, सरफेस एक ही होगा, कोण आई बराबर कोण आर होगा। अब यहां दिक्कत है, यहां क्या परावर्तन होगा, अरे तो कलई नहीं किया गया है, तो कलई नहीं किया गया तो आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, परावर्तन नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर कलई नहीं किया है तब भी परावर्तन होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, समझ गए। 100% मान लीजिए आ रहा है प्रकाश, तो 95-96% अपवर्तन हो जाएगा, बाकी 5% क्या होगा, परावर्तन होगा। बातें समझ में आई। तो यहां देखिए, आपका प्रकाश किरण आया, ठीक है, टकराया, यहाँ पे टकराने के बाद देखो विरल से सघन माध्यम हो गया, तो यहाँ प्रकाश किरण अभिलंब से क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। लेकिन यहां थोड़ी मात्रा में प्रकाश क्या होगा, थोड़ी मात्रा में, बहुत आंशिक रूप से, आपको दिखेगा भी नहीं, थोड़ी सी मात्रा में प्रकाश क्या होगा, परावर्तित होगा। तो बताओ, अभिलंब हो गया, आपतित और परावर्तित। तो बताइए 1, 2 और तीनों एक ही सरफेस में है कि नहीं, बोलो। और कोण आई बराबर कोण आर, बात समझ में आया। तो जो चारों फिगर हैं उन सभी पे परावर्तन का नियम क्या करता है, फॉलो होगा, चाहे सरफेस कैसा भी हो। समझ में आई बात कि नहीं। तो ये पूरे पॉइंट समझ में आ गए आप लोगों को, बोलिए। चलिए ठीक है, अब आपको समझ में आएगी नहीं भाई, सरफेस चाहे जिस टाइप का हो, आपको परावर्तन के नियम फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। समझ में आएगी नहीं, कोण आई बराबर कोण आर, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। बातें सबको समझ में आ गई। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के कुछ प्रकार, समझ गए नहीं। अभी तक आप लोग 10 में प्रकार नहीं पढ़े होंगे परावर्तन का, यहां आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान समझो। ये बच्चे इधर ध्यान दो। आपका जैसे मान लीजिए ये कोई दीवार है, क्या है ये, दीवार। ध्यान समझना, बहुत समझने वाला पॉइंट है ये मान लीजिए आपकी मोमबत्ती है, समझ गए, ये आपकी आंख है,
समझ गए? अब ध्यान से देखना, बताओ मोमबत्ती से प्रकाश किरण आएगी कि नहीं आएगी? मोमबत्ती से ही प्रकाश किरण चलेगी ना। अगर घर में अंधेरा है तो कहाँ से प्रकाश आएगी? मोमबत्ती से ही आएगी। तो देखो मोमबत्ती से प्रकाश किरण आई तो दूर से आने वाली प्रकाश किरणें कैसी होती है? सबको बताया गया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा आप लोग ये बताइए, जो दूर से प्रकाश किरणें आती हैं, एक ही आती हैं कि कई आती हैं? और संख्या कितनी होती है? मिलियन ट्रिलियन में होती है। समझ गए? अब सुनो, इतना बड़ा आपने कोई चीज लिया है तो इस पूरे पर प्रकाश पड़ेगा, कोई और बड़ा ले लिया तब पूरे पर पड़ेगा, और बड़ा ले लिया तब। इसका मतलब क्या? प्रकाश किरणें बहुत ज्यादा मात्रा में आती है। बात समझ गए? हमने यहाँ पर कुछ लिया है, अब ध्यान दीजिए। ये यहाँ पर बताओ परावर्तक तल मान लीजिए है, तो टकरा कर वापस आएगा कि नहीं? तो बताइए क्या होगा? ऐसे वापस आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। तो जिस पैटर्न में आया था टकराना, मतलब इस जिस पैटर्न में आया उसी पैटर्न में क्या हुआ? वापस आंख में आया मान लीजिए प्रकाश किरण। तो बताओ इसमें आपको क्या दिखेगा? अगर ऐसा होता है ना तो आपको ये इसमें मोमबत्ती दिखाई देती है। समझ में आया? अगर इस जितना प्रकाश आया उतना प्रकाश आपकी आंखों में आ गया टकराने के बाद, तो आपको ये दीवार नहीं दिखेगी। तब क्या दिखेगा? जिस ऑब्जेक्ट का क्या गया? प्रकाश गया। नहीं समझे? तो यहां अंदर आपको क्या दिखेगा? मोमबत्ती दिखेगी, और जितनी दूर है उतनी दूर अंदर दिखेगी। बात समझ में आया? बोलिए। कांच नहीं देखा है? शीशा, ये दर्पण, दर्पण में जब हम चेहरा देखते हैं तो जितना प्रकाश आता है उतना प्रकाश क्या करता है? परावर्तित हो जाता है। समझ में आ रहा है? जिस पैटर्न में आएगा उसी पैटर्न में क्या होगा? आपकी आंखों में आएगा, तब आपको वो वस्तु नहीं दिखेगी। समझ गए? जिस जहां से प्रकाश आया है वही दिखेगी। बात समझ गए? दूसरा एग्जांपल लेंगे तब और अच्छे समझ में आएगा। ये मान लीजिए आपका वही चीज है, तो चलो प्रकाश किरण आया, मान लीजिए मोमबत्ती है ना, तो प्रकाश किरण मान लीजिए आया, ठीक। और ये मान लीजिए आपकी आंख है, तो देखो एक इधर आ गया, एक टकराने के बाद ध्यान से देखो इधर चला गया, ये समझ रहे हो? एक टकराने के बाद इधर आ गया, और एक टकराने के बाद इधर चला गया। समझ गए? तब क्या जिस पैटर्न में आया था उसी पैटर्न में आंख पे आया है? नहीं आया। तब आपको एक दीवार दिखेगी। समझ में आया कि नहीं? तब आपको क्या दिखेगी? दीवार दिखेगी। समझ में आई बात? तो जिस पैटर्न में आया उसी पैटर्न में क्या हुआ? वापस आ गया, तब वो उसके अंदर दिखेगी। समझ गए? अब ये कब होता है जानते हो? जब इसका तल कैसा हो? खुरदरा हो। समझ गए? जैसे आप लोग दीवार देखते हैं तो दीवार का तल कैसा है? खुरदरा है। तो क्या दीवार में आप दिखते हैं? नहीं दिखते। कौन दिखता है? दीवार दिखता है। समझ में आया कि नहीं? अगर हम बोर्ड को देखें या आप ही देखिए, तो क्या आप बोर्ड में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, मतलब इसका तल कैसा है? खुरदरा है। बात समझ में आ रहा है? जो कांच होता है, कांच को आप देखिए, आप उसमें क्या करेंगे? दिखाई देंगे। इसका मतलब कांच का तल कैसा है? प्लेन है, समतल है। समझ गए? आपको ऐसे तो नहीं दिखेगा कि भाई इसे मान लीजिए इसका तल आपको लग रहा है एकदम चिकना है, लेकिन जब सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इसमें भी उबड़ खाबड़ दिखाई देंगे, जबकि कांच पे ऐसा नहीं होता। ये इस पे दर्पण में उसका प्लेन होता है एकदम। बातें समझ में आई? बोलिए। आपका फिगर शीशे में कैसे दिखता है पता है? बताइए। पहले प्रकाश आता है कहाँ पर? आपके शरीर पर। प्रकाश कहाँ आता है? शरीर पर। शरीर से परावर्तित होकर कहाँ जाएगा? कांच पर। बात समझ में आ रहा है? तो कांच में जब जाएगा तो कांच से फिर परावर्तित होकर आपकी आंख में आ गया। जितना गया उतना ही कहाँ आया? आपकी आंखों में। समझ गए? तो जितना गया उसी पैटर्न में आपके आंखों में आ गया, तब आप कांच के कहाँ दिखेंगे? अंदर दिखेंगे। उसके मतलब दर्पण के कहाँ दिखेंगे? अंदर दिखेंगे। बातें समझ आए? तो वो हो गया प्राथमिक स्रोत और हम हो गए द्वितीयक स्रोत। बात समझ में आएगी नहीं समझ में आए? तो यहां बताओ, अगर इस टाइप का परावर्तन है तो इसका सरफेस कैसा है?
एकदम प्लेन है, तो इस परावर्तन को कहते हैं नियमित परावर्तन। क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन में क्या दिखाई देता है? हाँ, जहां से प्रकाश आता है। और इसमें ये वाला परावर्तन कैसा है? अनियमित। नहीं समझ में आया? बोलिए। नियमित परावर्तन में प्रतिबिंब बनता है, समझ गए? और अनियमित परावर्तन में सीधे सीधे वस्तु दिखाई देती है जिसको आप देख रहे हैं। जैसे आप मार्कर देख पा रहे हैं ना, इसका मतलब क्या? प्रकाश सूर्य का जितना आया उसी पैटर्न में आपके पास नहीं गया है, आपके पास मतलब अनियमित क्रम से गया है, इसलिए आपको इसमें अपना चेहरा नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? मार्कर दिखेगा। क्या? हाँ, समझ गए? नहीं तो पूरा प्रकाश आपको सूर्य की आंखों में कहाँ आ पाएगा? सूर्य का पूरा प्रकाश, आपकी आंख तो छोटी है, उसमें पूरा प्रकाश नहीं आ पाएगा ना। समझ, जिस पैटर्न में वहां से निकला उतने पैटर्न में आएगा अगर, तो आपको उनका कहीं पर फिगर दिखेगा या उसी में आप दिख जाएंगे। समझ गए? नहीं समझ गए? बातें समझ में आएगी? नहीं तो सुनो, नियमित परावर्तन में प्रतिबिंब बनता है, समझ गया? तो बताओ, अगर नियमित परावर्तन है तो आपकी आंखों में क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर अनियमित परावर्तन है तब ऑब्जेक्ट दिखेगा जो आपको सामने है। नहीं समझ में आया कि नहीं? बोलो। उसका प्रतिबिंब दिखेगा और वो क्या दिखेगा? ऑब्जेक्ट। तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन समझ में आया? जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौटता है तब नियमित परावर्तन, समझ गए? और जब प्रकाश किरण किसी खुरदरे तल से टकराकर वापस लौटता है तब अनियमित परावर्तन। कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बातें समझ में आई? अब आपको इतना मालूम होगा वस्तु क्यों दिखाई देती है। समझ आ रहा है? नहीं? अच्छा, नई नई गाड़ी वाड़ी लीजिए, उसका रिंग वगैरह देखिए, रिंग में आप दिखते हैं। अरे नई गाड़ी लाइए तो रिंग में आप देखिए अपना चेहरा, तो आप उसमें क्या करेंगे? दिखेंगे। तो वो तल कैसा होता है? चिकना होता है, पूरी तरह से नहीं होता, नॉर्मल चिकना होता है। अब उसी में आप एक बार खुरोच कर दीजिए, आपको लगेगा अच्छा चिकना नहीं था, और हाथ से करिए, जैसे हाथ लगा दिए वो खुरदरा होता चला जाएगा, आपका फिगर और खराब होता चला जाएगा। समझ गए? तो इर्रेगुलर होने लगता है तब आपको वही रिंग में दिखेगी, तब आपका चेहरा उसमें नहीं दिखेगा। बात समझ में आया? किसी वस्तु को आप क्यों देख पाते हैं? परावर्तन के कारण। रेगुलर परावर्तन होगा तो उस ऑब्जेक्ट में जिससे प्रकाश गया वो दिखाई देगा, और अगर अनियमित है तब तो वो वस्तु दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आप लोग ये देख पा रहे हैं, ये चीज, तो ये चीज देख रहे हैं, तो इसका प्रकाश आकर आपकी आंखों में जब गया है तो कैसा गया है? रेगुलर के इरेगुलर? इरेगुलर तरीके से, तब आपको ये दिख रहा है। अगर ये रेगुलर जाता, समझ गए? समझ गए? तब आपको आपका चेहरा भी दिखाई दे सकता था, समझ गए? या तो ये पंखा दिखाई दे सकता था। अब आपको बातें समझ में आएगी नहीं? ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। समझ में आएगी नहीं? देखिए बंद कर दिया। पीडीएफ पूरा दे दिए, समझ गए?